अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है वो है प्यार मोहब्बत इश्क पे, कि प्यार मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो बहन भाई हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा जी नाज़रीन, प्यार मोहब्बत जो है ना, ये सिर्फ़ धोखा है, टाइम पास का नाम आजकल प्यार मोहब्बत है। प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ बॉलीवुड की फ़िल्मों से हर बंदे को शायरी चढ़ी हुई है कि मेरा लड़कियों को चढ़ी हुई है मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और लड़कों को चढ़ी हुई है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। और आजकल के लड़कियों लड़कों की सोच ये है कि जिसका बॉयफ्रेंड या जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो उसको दोस्त यार कुछ समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि यार ये बंदा तो बिल्कुल पागल है, सही है मतलब, लेकिन वो बंदा सही है मेरे हिसाब से। जो है ना, जो इस चक्कर में नहीं पड़ा है ना, प्यार मोहब्बत के चक्कर में, मेरे हिसाब से वो बंदा बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि प्यार मोहब्बत में कुछ भी नहीं रखा है। प्यार मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है, ठीक है, जो लड़की और लड़का एक दूसरे को दे रहे होते हैं और उनको पता होता है कि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो धोखा चलता है। देखें, सबसे पहले लड़कियों को चाहिए कि लड़की जब तक लड़के को घास नहीं डालेगी ना, लड़के की ज़रूरत नहीं है कि लड़का उसकी तरफ आंख उठा के भी मैली आंख से देख सके, ठीक है। जब लड़की लिफ्ट कराती है ना तो फिर लड़के ने तो पीछे जाना है। अब देखो, बकरी जो है, बकरी कसाई की दुकान पे जाएगी तो कसाई उसको छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। या आपके सामने खाना पड़ा हो, भूखा भेड़िया हो, भेड़िए के सामने खाना पड़ा हो, वो क्या करेगा? अपनी भूख मिटाने के लिए खाना नहीं खाएगा? तो यही हिसाब है आजकल मर्दों का, ठीक है। भूखे भेड़ियों की तरह वो नोचते हैं औरत को, नोच के फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको वायरल कर देते हैं, ठीक है। उसको ब्लैकमेल करते हैं, अगर वो उसके साथ उस कार्रवाई में नहीं आती है दोबारा तो उसको वायरल कर देते हैं, उसकी वीडियो, उसको धमकियां देते हैं, हम तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे चढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। अपने घर वालों को टाइम दें, अपने माँ बाप को टाइम दें, अपने बहन भाइयों को टाइम दें, और प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। कि लड़कियां भी इतनी बेवकूफ़ हैं कि 3 लफ्ज़ों पे मार मिटती हैं, आई लव यू। ये नहीं देखती हैं वो लड़का क्या सोचता है मेरे बारे में, मतलब इंटरेस्टेड है मुझ में कि नहीं, शादी करेगा कि नहीं। हालांकि लड़की को पता चल जाता है कि ये लड़का मुझे धोखा दे रहा है या मुझ में वाकई ये इंटरेस्टेड है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चलती रहती है। पता नहीं मैं अब क्या कहूँ ऐसी लड़कियों को, जो है ना, या तो वही बात है जो मैंने पहले कही है कि जिस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं है उसको फिर सहेलियाँ ताने देती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये है वो है। लेकिन तुम सही हो, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है ना, मेरे हिसाब से वो सही है। वो ख़ानदानी माँ बाप की बेटियाँ हैं और ख़ानदानी लड़कियाँ हैं, ठीक है। और ख़ानदानी लड़की कभी भी अपने वालदैन का सर नीचा नहीं करती, अपने वालदैन को रुसवा नहीं होने देती है। ये जो बग़ैरत लड़कियाँ होती हैं ना और बग़ैरत लड़के होते हैं, ये सारा कुछ ख़राब करते हैं। क्योंकि जब ख़ानदानी लड़कियाँ और लड़के इनके पास जाके बैठते हैं ना, तो ये इनकी गुफ्तगू ऐसी होती है ना, इनका अंदाज़ ऐसा होता है गुफ्तगू का कि ये लोग आपको मजबूर कर देते हैं कि यार तू गर्लफ्रेंड बना, या लड़की को कहते हैं तू बॉयफ्रेंड बना तेरा, या हम तुम्हें हमारे बॉयफ्रेंड का एक दोस्त है उसके साथ तुम्हारी हम सेटिंग कराते हैं। और लड़कियां ऐसे ही करती हैं, लड़के भी ऐसे ही करते हैं कि वो कहती हैं मेरी गर्लफ्रेंड की एक सहेली है उसके साथ मैं तेरी सेटिंग कराता हूँ। वो सेटिंग तो करा देते हैं लेकिन आपके लिए अज़ाब पड़ जाता है, ठीक है ना। आप लोग ये देखते हो कि ये कौन है, पीछे ख़ानदान क्या है, इसका क्या मतलब मामलात हैं। आप लोग बस कहते हो ठीक है, वक्ती गर्लफ्रेंड तो मिली है ना, वक्ती बॉयफ्रेंड तो मिला है ना, बस ओके है। लड़की साथ घूमनी चाहिए, लड़का साथ घूमना चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है जैसा भी हो। लड़के जो है ना जी, ज़्यादातर वो जब हम बिस्तरी आपसे कर लेंगे, आपको बिस्तर तक ले जाएंगे, उसके बाद उन्होंने ना आपकी कॉल उठानी है ना आपसे बात करनी है, ये मेरी बात याद रखें। वो अगले शिकार पे निकल जाएंगे, वो सोचेंगे कि हमने अभी अगला शिकार फंसाना है, अगले शिकार की तैयारी करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा काम ना करें। ये आज़मा लें इस बात को कि लड़के के साथ जब आप इस हद तक रिलेशन में चली जाएंगी कि उसको अपने घर बुला लेंगी। मैंने लड़कियां ऐसी देखी हैं जो अपने घर बुला लेती हैं। यार ये भी कोई करने की बात है? तुम उसको अपने घर बुला रही हो, मैं रात पूरी तुम उसके साथ गुजार रही हो, सुबह माँ बाप के उठने से पहले तुम उसको भेज रही हो लड़के को। वो रब तो देख रहा है ना, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, रब देख रहा है। इसी की सज़ा तुम लड़कियों को फिर मिलती है, बाद में तुम लोग रोती हो, ठीक है। लड़के का क्या है, लड़के की तो ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, लड़के को तो आप छोड़ोगी कोई और मिल जाएगी, ठीक है। वो 10 लड़कियां भी रखे ना, उसकी शादी अच्छी लड़की से फिर भी हो जाएगी। आप एक लड़के ने आपको धोखा दे दिया ना, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपके ख़ानदान में मशहूर हो जाता है। लड़की जब बाहर निकलती है ना, जब ऐसे रंग रलियों में
गुम होती है ना, तो सबको पता चल जाता है, ख़ानदान में, बलादरी में, बहन भाइयों में, सबको पता चल जाता है कि इसका कोई चक्कर चल रहा है। ये तो आप कहें ना कि आपके घर वालों को नहीं पता है। और आजकल की लड़कियां तो, ये जो मम्मी डैडी लड़कियां हैं अमीर घरों की, ये तो अपने बॉयफ्रेंड को घर ले जाती हैं, वो गर्लफ्रेंड को घर ले जाता है, माँ बाप में बैठ के वो बेहयाई कर रहे होते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर ये नहीं है, ये बात मेरी याद रखें। हमारा कल्चर ये है कि जब तक शादी ना हो तो लड़की लड़का एक दूसरे की शक्ल भी ना देखे। हमारा कल्चर तो ये कहता है, ठीक है। और आप लोग शादी से पहले एक दूसरे को पसंद कर लेते हो, शादी से पहले सारे ताल्लुक़ आप बना लेते हो। शादी सिर्फ़ आपकी क्या शादी होती है, ये जो लड़के और लड़कियां ये जो लव मैरिज करते हैं, इनकी शादी सिर्फ़ पेपर मैरिज होती है, बाकी सब कुछ ये पहले कर चुके होते हैं। और कई लड़कियां तो 2-2, 3-3 महीने की प्रेगनेंसी भी लेके आती हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, उस टाइम फिर ये लोग शादी करते हैं कि यार अब मजबूरी है, अब शादी कर लो वरना बेइज्जत हो जाएंगे, ठीक है। और कई लड़कियां डरा के शादी करती हैं, जब उनको पता चल जाता है कि ये अब लड़का मेरे हाथ से निकल रहा है, वो फिर डराती हैं, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगी। फिर लड़का मजबूरी में शादी कर लेता है। लेकिन एक बात याद रखें, जो मजबूरी में शादी होती है ना, वो कभी भी आप ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकते हैं। ये शादी ज़्यादा देर नहीं चलती है, और अगर वो शादी हो जाए तो वो नहीं चलती है। अगर ऐसा हो कि अल्लाह ना करे आप एक लड़के के साथ इस हद तक चली गई हैं कि हम बिस्तरी आपने कर लिया, सारा कुछ कर लिया, आप उसको घर तक बुला रही हैं, अब घर बुला रही हैं, एक कमरे में आप रात गुजार रही हैं, ये तो हो नहीं सकता है लड़की और लड़का कुछ ना करें। खुलेआम आजकल पार्कों में लड़की और लड़का चिपके होते हैं, ये तो आम सी बात है। गलियों मोहल्लों में रात को देखो, लेट नाइट जो जिन लोगों ने डेटें मारनी होती हैं वो गलियों मोहल्लों में मार रहे होते हैं कि यार चलो ठंड की रातें हैं, कोई भी नहीं निकलता है बाहर, हम लोग अपनी डेट करें, माहौल करें। ये याद रखें, आपकी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद होती है, लड़की की लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें तो आपके लिए अच्छी बात है। घर से जिस मकसद के लिए आप निकली हैं, अगर जॉब के लिए निकली हैं तो जॉब करें अपनी, पढ़ने के लिए निकली हैं तो पढ़ें, ठीक है। जो कुछ करने के लिए निकली हैं उस मकसद के लिए जाएं और सीधा घर वापस आएँ। नज़र झुका के जब आप चलेंगी ना, किसी मर्द की जुर्रत नहीं है वो आपकी तरफ देख सके। अगर आप उसको लिफ्ट नहीं कराएंगी, कोई मर्द आपकी तरफ नहीं देख सकता है। फिर जब आप लोगों को बॉयफ्रेंड छोड़ता है, फिर आप, कई लड़कियां तो मैंने देखी हैं वो जहर लेके, नींद की गोलियां खा के मरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से लिखी हो ना, ज़लालत आपने काटनी हो, तो तब आपको कोई भी नहीं मार सकता है। तो फिर बाद में जब उनकी शादी होती है तो मैंने ऐसी भी कहानियाँ देखी हैं, फ़र्स्ट नाइट में उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की यूज़ है। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे ये वाक़या आया हुआ था, मैं देख रहा था कि वो लड़की जो है ना, वो कहती है मैं साइकिलिंग करती रही हूँ, और उसका बंदा कहता है जी तू साइकिलिंग नहीं, तू पहले से जो है ना यूज़ है। तो ये कितनी बड़ी गलत बात है। ये देखें आप कि आपको पहली रात अगर आपका बंदा छोड़ दे, ठीक है, जो समझदार बंदा होगा, गैरतमंद बंदा होगा, वो तो नहीं आपको रखेगा, वो उसको तो पता है ये लड़की यूज़ है पहले से, तो यूज़ चीज़ को तो कोई नहीं रखता है। अब देखें, कोई फल फ्रूट होता है ना, वो गला हुआ होता है, हम उसको नहीं लेते हैं। तो ये तो सारी ज़िंदगी की बीवी है, बीवी आपने सारी ज़िंदगी अपने घर में रखनी है, लोगों की तरह तरह की बातें आपको सुननी पड़ती हैं, कोई भी नहीं रखता है, ठीक है। तो इसलिए मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है कि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ठीक है। और अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। वालिदैन जहाँ कहें उनकी मर्ज़ी से आप शादी करें, देखना आप सारी ज़िंदगी खुश रहेंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि मेरे ख़ानदान में, अपने ख़ानदान में जो है ना, 5-6 लव मैरिज हुई हैं, कोई लव मैरिज कामयाब नहीं हुई है। 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद तलाक़ हो गई है, छोड़ दिया, आपस से अलग हो गए हैं, और एक का तो बच्चा भी है, वो अलग हो गए हैं। तो ये चीज़ है कि मतलब लव मैरिज मेरे अंदाज़े से नहीं चलती है, ठीक है। क्योंकि लड़की को लड़के ने पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाए होते हैं जो वो पूरे नहीं कर सकता है, तो इस वजह से लव मैरिज मेरे ख़्याल से नहीं चलती है। क्योंकि जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है ना, तो उसको अब बात करने में तो कुछ नहीं जाता है, लड़के बड़ी बड़ी छोड़ देते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तुझे रानी बना के रखूँगा, मलका बना के रखूँगा, नौकर चाकर है हमारे घर में, ये है वो है। उसने सोचा तो नहीं होता है कि मैंने इससे शादी करनी है, उसने सिर्फ ये सोचा होता है कि मैं इसके साथ इंजॉय करूँगा, खाऊँ पीऊँगा और इसकी इज़्ज़त लूटूँगा और बस निकल जाऊँगा। ये तो लड़की कोई लड़के को फंसा ले तो बहुत मुश्किल से तब वो लड़का शादी कर लेता है। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो आपसे फेयर हों या आपसे शादी करने के लिए आपसे
वो ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। और जो भी मर्द आपको शादी से पहले बिस्तर पे जाने की ऑफ़र करे, वो मर्द कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं करता है। ये मेरी बहनों, ये बात याद रखो। जो मर्द आपसे शादी से पहले आपको इस चीज़ की करे ना कि मेरे साथ बिस्तर में जाओ, वो मर्द आपसे मोहब्बत नहीं करता है, वो सिर्फ़ आपको यूज़ करना चाहता है। यूज़ करके उसने आपको छोड़ देना है, उससे फ़ौरन कनी किनारा कर लें, इसमें आपकी बेहतरी है। क्योंकि जो मर्द बिस्तर पे लेके जाना चाहता है, जो सच्ची मोहब्बत करता है ना, वो कभी भी आपको टच भी नहीं करेगा, ठीक है। मैंने भी मोहब्बत की है, 7 साल हमारा रिलेशन रहा है, हमने कभी टच नहीं किया एक दूसरे को। शादी के बाद हमने जो है ना एक दूसरे को देखा और टच किया, ठीक है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती है। जो देखें, जो बंदा आपको इस नज़र से देख रहा है ना, जो आपको बिस्तर पे लेके जाना चाह रहा है, आप उससे फ़ौरन किनारा कशी कर लें, क्योंकि वो आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है। जो बंदा आपको टच ना करे, आपके पास मतलब थोड़ा दूर होके बैठ के आपसे बात करे, आपको बार बार मिलने के लिए वो ना करे, ज़ोर ना मारे, वो बंदा परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है। जो बंदा आपसे बार बार मिलने के लिए कहे, साइड पे कमरे में घर पे बुलाओ या आपको घर पे बुलाए, कभी भी ना जाओ, क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त लूटना चाहता है और उसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।